हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी शिवरात्रि। आज हम लेने वाले हैं गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा, राइट। तो आज हम देखेंगे कि आखिर लॉर्ड शिवा और डिवाइन का क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है हम बच्चों के लिए। तो जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमें डिवाइन देना चाहे, आज हम वो रिसीव करेंगे यहाँ। तो आपको मैं पहले पाइल दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 आप सिलेक्ट कर सकते हैं ब्लू कलर, पाइल नंबर 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑरेंज कलर, और पाइल नंबर 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं दिस ब्लैक क्लचर, राइट। सो आपको जो भी चीज़ ड्रॉन फील कर रही है आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आज हमने 3 पाइल्स जो हैं यहाँ रखे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जिन्होंने ब्लू पाइल जो है सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी पहले हमारे जनरल डेक में से, कि आखिर डिवाइन लॉर्ड शिवा का क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स के लिए। आज शिवरात्रि के दिन आपको डिवाइन क्या कहना चाहता है। चलिए सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 हमारे पास एयर साइन के कार्ड आए हैं, 2 फायर साइन के कार्ड आए हैं। तो किसी के लिए जनरल मैसेज हो सकता है, आप एयर साइन या फायर साइन हो सकते हैं, या सिंपली आप कोई भी साइन हो सकते हैं वैसे जनरली, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी वे में किसी चैप्टर की एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, जिस चीज़ ने आपको काफ़ी पेन और दुख दिया है। आप ऐसे किसी फेज से अपनी लाइफ में डेफिनेटली गुजरे हैं। बट लॉर्ड शिवा का यह मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है अपने आसपास की माहौल को, क्योंकि बहुत जल्दी आप विक्ट्री गेन करने वाले हैं, लोगों की नज़रों में काफ़ी छाने वाले हैं, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी ये पेन थी, जो भी ये ट्रॉमा था, उसे पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रही हैं सक्सेस की ओर, विक्ट्री की ओर। तो विक्ट्री आपकी है। पाइल नंबर 1 स्ट्रॉन्ग मैसेज है, विक्ट्री आपकी है, आप आगे बढ़ रही हैं, स्टक नहीं रहने वाले। चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, आसपास की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। जो पेन थी वो गया, चैप्टर खत्म, ओवर। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे बढ़िए। सक्सेस आपकी है, हैप्पीनेस आपकी है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ कुछ लोगों का आप डेफिनेटली सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ ट्रैवलिंग के कुछ चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लोग आपको स्टॉक करेंगे, आप में से कुछ लोग हाई पोजीशन या इस तरीके से अपना काम करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉकर जो लोग हैं आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ विक्ट्री मिल रही है आपको, लोग आपकी सराहना करेंगे, आपकी प्रशंसा, आपकी प्रगति, आपकी उन्नति दिखाई दे रही है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आ रही हैं आपके पास, एक नहीं, 2 नहीं, मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास इन फ्यूचर, ठीक है। और आप विक्टोरियस होके आगे निकलेंगे। ये जो पेन था, ये जो दर्द का चैप्टर था, वो खत्म हो चुका आपकी ज़िंदगी से। अब उसे बाय बाय कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आगे आपके लिए जो आ रहा है वो है विक्ट्री, सक्सेस, राइट। चलिए ये तो था जनरल मैसेज पाइल नंबर 1 वालों के लिए। अब हम कुछ एंजल की गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ। एनी एडवाइस फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। ओके, तो यहाँ हमारे पास आया है वुमेन होल्डिंग हार्ट। तो यहाँ बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग वाली एनर्जी दिख रही है, एंग्जाइटी। और जो थर्ड कार्ड है वो यहाँ पे है हमारे पास इनडिसीजन। अगर आप अभी किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं, एंग्जाइटी ले रही हैं आप में से कुछ लोग, बिकॉज ऑफ ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा जाती हुई ऊर्जा है, ठीक है। अभी आप कोई डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं या एंग्जाइटी में है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई लेडी आपकी हेल्प करेगी, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे आपकी जो है रिलेशन में और कोई ऐसी पर्सन हो जो आपको मोटिवेट करता हो या करती हो, ठीक है। तो यहाँ एक बहुत ही केयरिंग और नर्चरिंग वुमेन जो है वो नज़र आ रही है आपको, जो एंग्जाइटी से निकालेगी, उभारेगी। जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे उसमें आपको गाइड करेगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए माँ भगवती की ऊर्जा भी आ रही है कि आपको माँ भगवती की जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए, और वो आपके सारे संकट और दुख और पेन जो हैं वो हर लेंगी, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग जो है महिषासुरमर्दिनी या समथिंग कुछ भी रिलेटेड टू माँ भवानी, ठीक है, आप कुछ भी ऐसा सुन सकते हैं, कोई स्तोत्र, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो, या सिंपल डेली आप आरती भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी जो एंग्जाइटी है, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ओवर थिंकिंग कर रही हैं, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस रास्ते पे जाऊँ, मैं क्या करूँ, तो आप माँ को सिंपल प्रे करें
या कुछ लोग यहाँ पे अपनी मदर के साथ अगर अपनी जो कन्फ्यूजन है वो डिस्कस करेंगे तो उनको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, राइट। तो या ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। चलिए कुछ और गाइडेंस लेते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए। यूनिवर्स की तरफ से कोई और गाइडेंस पाइल नंबर 1। ओके, तो यहाँ काफ़ी सारे कार्ड आ चुके हैं। आई अलाउ पीपल टू विटनेस देयर बिहेवियर सो आई कैन हेल्प देम मूव बियॉन्ड इट। तो आप लोगों को उनका कहीं ना कहीं आईना दिखाते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं ताकि वो उस चीज़ से ऊपर उठ सके। टू ट्रूली फ्लोरिश इज टू रिलीज ऑल द टेंशन डेट होल्ड मी बैक फ्रॉम लेटिंग लव पोर थ्रू मी। डेफिनेटली कुछ लोगों को यहाँ एंग्जाइटी हो रही है और यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज आया है कि रिलीज कीजिए किसी भी टेंशन को जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि सक्सेस आपकी है। आप जो होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी टेंशन ले लेके, वही आपकी लाइफ में लव को आने से रोक रहा है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव, आई लेट माई इंटीमेट रिलेशनशिप बी माई ग्रेटेस्ट लर्निंग डिवाइसेस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हीलिंग। तो जो यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है वो है डिवाइनली रिलेशन, प्योर सोलफुल रिलेशन, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, हायर लेवल ऑफ रिलेशनशिप, जिस रिलेशन से, ठीक है, आप ग्रो करते हैं। स्पेशली यहाँ कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात हो रही है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं टू बी योर बेस्ट वर्जन। तो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इस तरीके से एक लर्निंग डिवाइस की तरह यूज़ कीजिए कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। मीन्स जब आपका पार्टनर आपको आपका आईना दिखाता है, लाइक अ ट्विन, राइट, रिफ्लेक्शन, कि तुम में ये खामियां हैं, तो दूसरे इंसान ने जो आपकी खामियां बताई हैं उससे आप ग्रो कीजिए, ठीक है। उस तरीके का कुछ मैसेज था ये। इन द मिडेस्ट ऑफ द मेल्टडाउन आई ब्रीथ थ्रू द कंफर्ट एंड कम आउट द अदर साइड। ओके, तो आप किसी भी अगर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उस प्रॉब्लम के दूसरे एक्सपेक्ट, दूसरी साइड को आप अच्छे से देख सकते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। चलिए लास्ट मैसेज लेंगे और रैप इट अप कर देंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। लास्ट मैसेज एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1, मैजिक नंबर 18, 1 + 8 = 9। कुछ लोगों का यहाँ कुछ सोल पर्पस है। नंबर 9 इंडिकेट्स योर सोल पर्पस। देर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो मैजिक आपके आसपास ही है। आप अपनी सिचुएशन को खुद टर्न अराउंड कर सकते हैं, इस विक्ट्री में, इस सक्सेस में, इस आगे बढ़ सकते हैं अगर आप टेंशन को लेट गो करें, पीछे छोड़ दें, ठीक है। मैजिक आप क्रिएट कर सकते हैं, आप में वो हुनर है, आपके आसपास मैजिक ही मैजिक है, बट यू हैव टू बिलीव। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। ओके, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने ऑरेंज कलर जो है सिलेक्ट किया है, देन लेट्स सी डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, लॉर्ड शिवा आपसे क्या कहना चाहते हैं आज महाशिवरात्रि के दिन, स्पेशल डे पे भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड काफी आ रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जाती हुई पेन, कलेक्टिव सी एनर्जी है, जाती हुई पेन, पेन का चैप्टर एंड हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। अगेन पाइल नंबर 1 में ये दोनों ही कार्ड थे। तो यहाँ पे जो आपको ऊर्जा मिल रही है कि डेफिनेटली यहाँ पे आप किसी एक पेन को रिलीज कर रहे हैं, काट रहे हैं। लेट मी टेक मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, एम्परर कार्ड एंड 7 ऑफ कप्स। ये भी बॉटम ऑफ द डेक आया था हमारा पाइल नंबर 1 में। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए आपको मैं यहाँ गाइड करती हूँ कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहती हैं। देखिए यहाँ डेफिनेटली कुछ फियर्स हैं, और ये फियर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये फियर्स जनरेट हो रहे हैं आपके पास्ट पेन से, पास्ट साइकिल से, पास्ट जो भी मिस हैपनिंग या जो भी बुरा वक्त आपने देखा है जिसने आपको पेन दी है, जो कि अब बीत चुका है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, जाती हुई सी ऊर्जा है, ठीक है, रिलीजिंग ऑफ पेन वाली ऊर्जा है यहाँ। और कुछ लोग तो ऑलरेडी उससे ऊपर भी उठ चुके होंगे, लेकिन जो एक चीज़ है वो है आपके फियर्स।
क्योंकि पास्ट में अगर आपको पेन मिली है तो आपको एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम ये वाला रिलेशन काम करेगा या नहीं, या नेक्स्ट टाइम पुराने फेलियर्स की वजह से एक डर बैठ जाता है कि क्या अब ये चीज़ काम करेगी या नहीं मेरे लिए, क्या अब मैं सक्सीड होऊंगा या नहीं। तो ऐसे कुछ फियर्स हैं जो आप लोगों के माइंड में बैठ चुके हैं, जिसे आपको रिलीज किए जाने की यहाँ हिदायत मिल रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि अपने आसपास की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास के माहौल को, ठीक है। किंग ऑफ कप्स और एम्परर की जो यहाँ ऊर्जा है, यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप हाईली सेंसिटिव लोग हैं अंदर से, बट बाहर से आप दिखाते हैं कि आप बहुत रूड हैं, आप में बहुत ईगो है, ठीक है। तो बाहर से आप बहुत टफ नट की तरह जो हैं आप लोगों की पर्सनैलिटी हो सकती है कि ऊपर से आप बहुत सख्त रवैया लोगों को दिखाते हैं, बट डीप डाउन आप जो है आपका हार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है यहाँ, ठीक है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ कुछ लोगों के शोल्डर्स पे अपनी फैमिली को लेकर या कोई वर्क रिलेटेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते करते आप लोगों का ये नेचर बन गया है कि आपने एक केयर फ्री वाली एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं खो दी है। आपने मतलब हमेशा एक वो कहते हैं ना बड़ा होके सब कुछ संभालना, तो एक वो वाली ऊर्जा आ गई है, एक मैच्योर वाली ऊर्जा आ गई है जिसमें आप टैप इन कर गए हैं कि आप भूल गए हैं कि बच्चों की तरह कई बार गलतियां करना इट्स ओके, ठीक है। कई बार केयर फ्री वाली एनर्जी में होना इट्स ओके। तो यहाँ आपके लिए जो मेन गाइडेंस अकॉर्डिंग टू मी आ रही है कि आप थोड़ा वक्त खुद को सिली चीज़ें आप कुछ कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, नेचर के पास थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आप लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है मुझे, नेचर के पास थोड़ा जाके टाइम स्पेंड कीजिए। आप बड़े होते होते कुछ ज़्यादा ही वक्त से पहले जैसे एक बूढ़े होने वाली एनर्जी, ज़्यादा ही मैच्योरिटी लेवल, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं वो एक जो लाइफ को जीने के लिए एक बचपना चाहिए होता है कहीं ना कहीं वो खो दिया है। फाइल नंबर 2, टाइम से पहले या हद से ज़्यादा ही मैच्योर एक्ट करने लगे हैं आप लोग, ठीक है। तो इट्स ओके टू सम टाइम्स कि आप कभी हार भी जाते हैं, इट्स ओके कि कभी कभी आपको फेलियर का मुंह भी देखना पड़ता है। आप इंसान हैं, नॉट अ परफेक्शनिस्ट, तो आपको उस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इट्स ओके, राइट। तो अपने आप को माफ़ करना सीखें। यहाँ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि अपने आप को फॉरगिव करना सीखें, ठीक है। अगर कुछ गलतियाँ होती भी हैं लाइफ में तो फियर्स को लेट गो करें। किसी चीज़ में मेंटल ट्रैप में फंसे हुए हैं आप, किसी न किसी वे में एक फेक सी आपने अपने ऊपर अपने अंदर का जो असली है चीज़ उसे जैसे दबा लिया है और ऊपर एक फेकनेस जैसे ओढ़ ली है, एक स्ट्रिक्ट पर्सन वाली या मैच्योर पर्सन वाली, या बहुत ही कि मैं गलती नहीं कर सकता या मैं बच्चों की तरह एक्ट नहीं कर सकता। तो एक बहुत ही वो वाली ऊर्जा आप अपने अपने सराउंडिंग्स में आपने जो है वो ओढ़ ली है। तो आपको थोड़ा ठीक है, थोड़ा आप भी खुश हो सकते हैं, अपने फियर्स को लेट गो करें, ठीक है। विदाउट कि रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयर फ्री होने की ऊर्जा जो गाइडेंस है वो मुझे देने को मिल रही है कि आप एक केयर फ्री एनर्जी थोड़ा वक्त आउटडोर में स्पेंड करें, एक केयर फ्री वाली एनर्जी, ठीक है। कुछ बच्चों वाली एक्टिविटीज़ हैं या बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, डेट विल हील यू। 7 ऑफ कप्स अगेन, यहाँ बहुत ज़्यादा माइंड जो है वो स्कैटर्ड है आपका, वो या तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ। चलिए और एडवाइस ले लेते हैं दूसरे कार्ड से। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस, अभी हम रेडी नहीं हैं। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस, ओके। काफ़ी कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं क्या है। वॉकिंग अवे, आपको किसी पेन से या अपने फियर से वॉक अवे करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ये जो 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारी आपके आसपास जो है पॉसिबिलिटीज़ है, उन्हें देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट चक्र, आर्क एंजल माइकल, इनसिक्योरिटीज़ हैं, खुल के नहीं जी रहे हैं आप, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को नहीं जी रहे हैं, एक फेकनेस सी ओढ़ ली है क्योंकि इनसिक्योरिटी है यहाँ किसी बात को लेकर कि अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, एक स्टबम वाली एनर्जी, अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में आप रहना पसंद करते हैं, अगर मैं उससे निकला तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या मेरी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए। आपको अपनी रेपुटेशन का, कुछ लोगों को यहाँ बहुत अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत वो हैं, कॉन्शियस हैं आप लोग। तो कई बार इट्स ओके अगर आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, ठीक है।
तो यहाँ अपने आप रूट चक्र के लिए कुछ मेडिटेशन कुछ कर सकते हैं। थिंकिंग मैन, सोचते बहुत होंगे कुछ लोग आप में से, सोचते रहते हैं सोच सोच के टेंशन लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कुछ लोगों को यहाँ मनी प्रॉब्लम्स हैं। डोर टू वैल्यू, तो यहाँ पे आपको थिंकिंग वुमेन अगेन, ओ माय गॉड, यहाँ पे डेफिनेटली जो है आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा आपका फियर्स क्रिएट हो जाए, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है कई बार, ठीक है। तो आपको वो एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। डोर टू वैल्यू, यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि सॉलिड होगी, स्टेबल होगी। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। इसमें से भी एक मैसेज लेंगे, पाइल नंबर 2, जस्ट वन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, जस्ट वन मैसेज। ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। ओके, 2 मैसेजेस आए, हम दोनों ले लेते हैं। बाय स्प्रेडिंग लविंग एनर्जी आई अट्रैक्ट मोर लव। अगर आप जो है खुल के जिएंगे, लव बांटेंगे, ठीक है, स्ट्रिक्टनेस जो आपने एक स्ट्रिक्टनेस ही अपनी बना ली है आसपास अपना बिहेवियर, तो थोड़ा उससे केयर फ्री वाली एनर्जी में आ जाइए, लविंग वाली एनर्जी में आ जाइए, तो आप अच्छा टाइम, लविंग वाला टाइम स्पेंड करेंगे तो और ज़्यादा लव अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। आई प्रे बिफोर आई पे, ओके। तो आपको जो प्रे है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। तो अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आप सोच रहे हैं कि कहाँ से सब पूरा होगा, तो आपको एक उस टेंशन को लेट गो करके, वो जो माइंड में एक कंस्ट्रेंट बना लिया कि इतना पूरा नहीं होगा या समथिंग, तो प्रे और विश्वास है कि अगर उसने यहाँ भेजा है तो वो ही सारी नीड्स को फुलफिल करेगा। एक विश्वास, एक प्रे, ठीक है, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव थॉट को अपनी दिमाग में डालिए। मनी रिलेटेड जो भी फियर्स हैं उसे लेट गो कीजिए, ऑटोमेटिकली मनी आनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट। आप मणिपुर चक्र पे भी काम कीजिए और आप रूट चक्र पे भी काम कीजिए। धूप में ज़रूर बैठिए, अगर मनी इशू है आपको, धूप में बैक करके ज़रूर बैठिए और मणिपुर चक्र का जो है थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। चलिए, एक लास्ट जाते जाते मैसेज, फाइल नंबर 2, प्रॉस्पेरिटी। मनी तो आपके पास आ रही है, फाइल नंबर 2, प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है, आपको थोड़े से एफर्ट डालने की ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट, ओके। तो आपको ओपन करना है अपने आप को रिसीव करने के लिए। अगर आप ये कहेंगे यार ये तो पूरा नहीं होगा, यार यहाँ तो पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे, तो जब आपने पहले ही कंस्ट्रेंट लगा दी तो फिर वो जो मनी आने वाली थी वो नहीं आ पाएगी। सो ओपन टू रिसीव इट, राइट। मनी आपके पास आ रही है, कमी नहीं है पैसे की, लेकिन आपको रिसीव करने के लिए अपना दिमाग जहाँ मर्जी से आए अपने आप आएगी, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। चलिए, ये थी, बहुत लंबी हो गई है वीडियो, पाइल नंबर 2, और जल्दी जल्दी से हम पाइल नंबर 3 भी निपटा देते हैं। ओके, हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो है आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लॉर्ड शिवा शिवरात्रि के इस ब्यूटीफुल से डे पे। आई एम नॉट रेडी येट, लेट मी शफल। फाइल नंबर 3, कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ स्ट्रगल फेज चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, जो आपको और स्ट्रांग बना के जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल, या ऑलरेडी हो चुका है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 3 ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आज की तीनों रीडिंग में ये कार्ड आया ही आया है। ऑब्जर्व करने की यहाँ पे हिदायत दी जा रही है। ओ माय गॉड, ये 2 कार्ड ने तो आज पीछा छोड़ा ही नहीं। तीनों रीडिंग में एक कलेक्टिव सा मैसेज है कि उस पेन को अब काट दीजिए, लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आसपास जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। आसपास की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और जो ये पेन है इसे लेट गो और रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब दुखी होने वाला समय लोगों का जा रहा है, जो बुरा वक्त था वो बीत रहा है। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन का पाइल नंबर 3 के लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आ रहा है, अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे, पॉसिबिलिटीज़ को आप देखेंगे, पॉजिटिव दिशा में जाएंगे। एक लास्ट कार्ड लेते हैं पाइल नंबर 3, एनी मैसेज। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, घूम फिर के कलेक्टिव सी
चाहे 3 पाइल मैंने बना दिया पर घूम फिर के एक सेम मैसेज ही डिलीवर हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि अपने जो पेन है, जो ओल्ड, जो भी पास्ट पेन थी उसे लेट गो कीजिए। ओल्ड ये एक जाता हुआ फेस है, ठीक है, एक डिफ़िकल्ट टाइम था जो गुजर चुका है, लेकिन वो एक बीता हुआ बुरा वक्त कुछ फियर्स छोड़ जाता है, कुछ छाप छोड़ जाता है हमारे मन पे, जिसकी वजह से हम जो है डर जाते हैं। एक बार फेलियर का मुंह देख लिया तो दोबारा वो चीज़ होगी नहीं होगी, तो डर बैठ जाता है। तो वही चीज़ आज की पाइल नंबर 2 और 3 में देखने को मिला है। आपको थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, आसपास बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके, कुछ फियर्स हैं पास्ट को लेकर, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ पास्ट की जो पेन है वो अभी तक आपको हॉन्ट कर रही है कुछ लोगों को यहाँ, या आपको स्टक करके रखा हुआ है आपकी पास्ट की पेन ने, उसे उभरने की ज़रूरत है। यहाँ काट दे, जंजीरों को काट देने की हिदायत आ रही है पाइल नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ कुछ पास्ट की जो ये पेन थी ना, उसका प्रभाव अभी तक आपकी प्रेजेंट लाइफ पे चल रहा है। चाहे आप कितना कहें मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रॉपरली हील नहीं हुई है। हीलिंग की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 आपको स्ट्रॉन्ग बाइन्यूरल हीलिंग बीट्स सुनिए आप लोग। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को रिलीज़ कर देंगे, ये 3 कार्ड्स, ठीक है, फियर्स और पास्ट की पेन जो आपको प्रेजेंट में जो आपको इफेक्ट करी उसे लेट गो करेंगे, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका है। सिचुएशन टर्न अराउंड होगी और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके किए हुए काम की प्रशंसा होगी, आप एक फिर से नई नींव रख पाएंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर पाएंगे। तो वक्त बदलेगा आपके लिए, लक आपके फेवर में होगा। बट उससे पहले आपको ये चीज़ फियर्स और ये पेन लेट गो करनी है, काटनी है, ऑब्जर्व करना है खुद को। क्या सेम चीज़ आप अगेन अगेन पास्ट की कौन सी चीज़ आपको हॉन्ट कर रही है। आप हीलिंग बाइन्यूरल बीट सुनिए, ठीक है, सिचुएशन आपके फेवर में जो है टर्न अराउंड होगी। ये मैसेज आप लोगों का बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, पहले मुझे ये कार्ड दिखा था, फिर से डेथ कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन, अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप लोगों की लाइफ में। सिचुएशन तो बदलेगी, बट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आप कुछ सीखेंगे अपनी पुरानी सिचुएशन से, जब आप फियर्स को लेट गो करना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में मूव ऑन होना शुरू हो जाएंगी। चलिए और कार्ड लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 के लिए एनी मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, यही आना चाहते हैं तो यही पढ़ लेते हैं। एंग्जाइटी, कुछ लोग यहाँ एंग्जाइटी ले रहे हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, हीलिंग। अगेन रेस्ट एंड रेजुविनेट करने का मतलब है हील कीजिए खुद को, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए। ठीक है, नेचर के पास टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हीलिंग बाइन्यूरल बीट सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। ठीक है, म्यूज़िक वो नहीं कि आपने सॉन्ग सुन लिए, लिरिक्स सुन लिए, ठीक है, जो रोमांटिक सॉन्ग चलते हैं वो नहीं। आपको सुनना है कोई बर्ड्स की आवाज़, जैसे चर्पिंग ऑफ बर्ड्स की आवाज़ होती है वो सुन सकते हैं आप, या फिर आप कोई रेन ड्रॉप्स की, जो मतलब कि मेडिटेटिव म्यूज़िक जो होता है बिना किसी लिरिक्स के, वो सुन सकते हैं आप। एस ऑफ पेंटिकल, डोर टू वैल्यू, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि बहुत सॉलिड और स्टेबल होगी। ठीक है, लक आपके फेवर में होगा, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ये होगी तब जब आप एंग्जाइटी को काटेंगे। और कैसे काटेंगे? हील करके। ठीक है, एंग्जाइटी तो है बट उसे हील कीजिए, रेस्ट कीजिए, नेचर के पास टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और देन देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू। चलिए इसमें से भी एक गाइडेंस लेंगे पाइल नंबर 3 के लिए। In order to awaken the world to the light, I must not be afraid to shine. Afraid की बात, डर को रिलीज कीजिए। ठीक है, वही बात फिर से, फियर्स को रिलीज कीजिए, पास्ट की वजह से जो फियर्स हैं, ठीक है, उसे रिलीज कीजिए। देन यू विल बी लाइट, शाइन करेंगे आप लोग। अपने बस डर को निकाल के फेंक दीजिए। ठीक है, ये एडवाइस है। एक और लास्ट एडवाइस लेंगे पाइल नंबर 3। ओके, 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू टेस्ट सेटिस्फैक्शन। आप लोगों को यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी फ्री सर्विस, सेवा का भाव रखते हुए आप किसी की हेल्प कर सकते हैं,
इन्वायरमेंट की हेल्प कर सकते हैं, या अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्प कर सकते हैं, या नेचर की, या जानवरों की, किसी भी वे में अपना योगदान दे सकते हैं। या आपका कोई सोल पर्पस या सोल मिशन हो सकता है, किसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में लाइट लेकर आते हैं, या किसी को मोटिवेट करते हैं, या किसी भी वे में आप किसी की, कोई भी अपने नियर एंड डियर वंस की भी हेल्प करते हैं, तो वो चीज़ प्रोस्पेरिटी लेकर आएगी, मनी और फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप ओपन हार्ट से, दिल खोल कर जो है दूसरों की मदद करते हैं, देन प्रॉस्पेरिटी आएगी। यहाँ पे आपका कुछ लोगों का सोल मिशन भी हो सकता है जो आप लोगों को पूरा करना है इस लाइफ टाइम में, राइट। तो उसके बाद मनी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, बट यू हैव टू गिव योर सर्विसेज फॉर द ह्यूमैनिटी इन सम सॉर्ट ऑफ अ वे, राइट। तो ये था मैसेज पाइल नंबर 3 वालों के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।